हाँ पीपीटी। थैंक यू। सोसाइटी के अंदर खासकर हमारे देश में जाति और धर्म को लेकर जो माहौल चल रहा है, हमें इसमें सुधार लाना होगा। इसके प्रति हमें लोगों को जागरूक करना होगा कि चंद लोग कैसे हमारे देश के लोगों को आपस में लड़वा के एक दूसरे से अलग करना चाहते हैं। समाज में फैली इस हलचल से लोगों को जागरूक करने के लिए हमारे साथियों ने तकनीकी का प्रयोग करते हुए एक प्रेजेंटेशन तैयार किया है, जिसकी हेल्प से हम अपने साथियों को आपके सामने कुछ बात रखने के लिए इस कविता के साथ स्टेज पर बुलाते हैं कि मजहब की दीवारें तोड़कर आओ मिलजुल कर रहें, एक भारत की शान में सब भाईचारा करें। हर धर्म की कीमत है सम्मान हर इंसान का, प्यार और भाईचारा ही है सच्चा हिंदुस्तान का। नैन्सी सोनी एंड टीम कम ऑन द स्टेज। एकदम माइक क्लोज करके बोलना, एकदम मुंह पर रख के बोलना। Good evening all of you. My name is Nancy Soni. I study in class 5th. तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, तू हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। डियर ऑडियंस, धार्मिक और जातिगत भेदभाव आज हमारे समाज के लिए एक कोड बन चुका है। यह मानवता के नाम पर कलंक है। ईश्वर ने सभी मनुष्य को एक समान बनाया है, कोई ऊंच नीच या छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन जातिगत भेदभाव के नाम पर मनुष्य को ऊंचा और नीचा बना दिया जाता है। जातिवाद व्यक्ति के जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है, उन्हें समान अवसरों से वंचित करता है। जो लोग भारत को धर्म, भाषा, क्षेत्र, जात, रंग आदि के नाम पर बांटते हैं, वे ही भारत के असली दुश्मन हैं। मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में बांट लिया भगवान को, मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर में बांट लिया भगवान को, धरती बाटी सागर बाटा मत बांटो इंसान को। बोलो ना। जब ईश्वर ने मनुष्य को कुछ भी देने में भेदभाव नहीं किया, जब ईश्वर ने मनुष्य को कुछ भी देने में भेदभाव नहीं किया, जब नेचर मनुष्य को कुछ भी देने में भेदभाव नहीं करती, तो हम कौन होते हैं? हु आर वी? मनुष्य को ऊंच नीच के आधार पे बांटने वाले। इसलिए जातिगत भेदभाव किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी, सभ्य समाज के लिए कलंक के समान है। सभी ब्राह्मण परशुराम नहीं बन सकते, सभी दलित अंबेडकर नहीं बन सकते, सभी राजपूत महाराणा प्रताप नहीं बन सकते, सभी मुसलमान कलाम नहीं बन सकते। और जिन लोगों ने जात पात जैसा भेदभाव अपने दिमाग में पाल रखा है, वे कभी इंसान नहीं बन सकते। थैंक यू। तहजीब भी जरूरी है तालीम के साथ साथ, तहजीब भी जरूरी है तालीम के साथ साथ। केवल किताबें पढ़ने से जिंदगी का सलीका नहीं आता। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि दशकों बाद भी लाखों स्टूडेंट हमारी शिक्षा व्यवस्था में भेदभाव का सामना कर रहे हैं। और टीचर्स को इक्वल एजुकेशन, एक समान शिक्षा देनी चाहिए। एक समान शिक्षा का अर्थ है कि सभी छात्रों को समान गुणवत्ता और अपॉर्चुनिटी के साथ एजुकेशन मिले। भेदभाव के जैसे कि कास्ट, रिलीजन, जेंडर या आर्थिक स्थिति के आधार पर एजुकेशन से हम अपने ड्रीम को प्राप्त कर सकते हैं और अपनी लाइफ की दिशा बदल सकते हैं। ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है, ये दुनिया नफरतों के आखिरी स्टेज पर है। इलाज इसका मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं। कोई भी मजहब और धर्म, किसी भी धर्म और मजहब के लोगों से नफरत करना नहीं सिखाता। ये बात हिंदुस्तान के लोगों के उर्दू के मशहूर शायर अल्लामा इकबाल ने
मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तान हमारा। आज जरूरत है कि रिलीजियन और जातिगत भेदभाव को पूरी तरह से मिटाया जाए, तभी यह कंट्री प्रोग्रेस कर पाएगा। हमें किसी भी धर्म को लेकर निगेटिव वर्ड यूज नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से दंगे होंगे जिससे हमारा समाज और पीछे जाएगा और इसका इम्पैक्ट हमारे आने वाले जनरेशन पर पड़ेगा। उल्फत के मरकज पर लाऊंगी मैं सबको, उल्फत के मरकज पर लाऊंगी मैं, एकता का दिया फिर से जलाऊंगी मैं। एकता ही शक्ति है, इसका मतलब है कि हमें हर कंडीशन में एक साथ आना है। जब लोग एकजुट होते हैं तब वह किसी भी प्रॉब्लम को आसानी से दूर कर सकते हैं। अगर हम एक नहीं रहे तो हमें कोई भी आसानी से कुचल सकता है। जैसे जब तक झाड़ू में बंधन है तब तक वह कचरे को क्लीन करता है, बंधन खुल जाने पर वह खुद ही कचरा बन जाता है। इसलिए अपनों से और समाज से बंधे रहिए। अगर शहद जैसा मीठा रिजल्ट चाहिए, अगर शहद जैसा मीठा रिजल्ट चाहिए तो मधुमक्खी की तरह एक रहना जरूरी है, चाहे दोस्ती हो, परिवार हो या अपना मुल्क हो। सन 2025 पहलगाम अटैक यानी भारतीय प्रशासित जम्मू और कश्मीर में पहलगाम के पास 5 आतंकवादियों द्वारा पर्यटकों पर अटैक किया गया था, जिसमें 22 अप्रैल सन 2025 को 26 नागरिक मारे गए। आतंकवाद का निर्यात ही राष्ट्रीय सिद्धांत और हिंदू मुस्लिम पर टिका हुआ है। जिसने भी अटैक करवाया और जिन लोगों ने इसका सपोर्ट किया वे लोग रिलीजन और हिंदू मुस्लिम का पॉलिटिक्स करने में सफल होना चाहते हैं। इससे हमें बचना है और आपस में हमें भाईचारा बनाए रखना चाहिए और इस मुद्दे पर निगेटिव वर्ड नहीं बोले, जिससे अन्य घटना से बचा जा सके। ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, बुराई पर जो उतर आए वह इंसान बुरा है। अगर हम अपने देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमें एक होना आवश्यक है। जब तक हमारे अंदर एकता रहेगी तो हम अपने देश की तरक्की कर सकते हैं। बंदूक से ज्यादा विचार घातक होते हैं, बंदूक से ज्यादा विचार घातक होते हैं। बंदूक देना आसान है किंतु बुद्धि देना कठिन। एकता का महत्व व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, नेशनल स्तर पर सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। इससे हमें स्ट्रेंथ, बॉडी एंड एक्सप्रेशन मिलती है और हमें एक बेहतर समाज और देश बनाने में मदद करती है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म के नाम अनेक हैं, नाम में क्या रखा है भाई, सबका मालिक एक है। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। दिलों में हुब्बे वतन है अगर तो एक रहो